नक्शा बक्सा के अन्नपूर्णा भवन पे, जहां से ग्राम सभा नक्शा बक्सा के नागरिकों को अन्न आपूर्ति की जाती है, उन किसानों को जो सरकार के द्वारा किसानों के लिए भेजा जाता है और उसे बांटने के लिए कोटेदार के द्वारा जो आपूर्ति कराई जाती है। आइए अब पीछे हमारे कुछ लोग हैं और यही है वो ग्राम सभा नक्शा बक्सा का अन्नपूर्णा भवन, जहां से राशन गरीबों को मिलती है। ये चाचा से मिलते हैं, इनको कुछ तकलीफ है, बीमार हैं बेचारे। अब इनसे जानना चाहेंगे इनके हक का राशन इनको मिलता भी है या फिर नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपको बीमारी है किसी चीज़ की? बीमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपको राशन मिलता है? नहीं मिलता, 4 बार नहीं मिला है। 4 बार नहीं मिला है? फिंगर लगाए हैं? हाँ, फिंगर नहीं लगाए हैं। राशन वो नहीं गायब कर देता है? राशन पट्टार है हमारा ना, हाँ, इसीलिए काट देता हो। काट देता है। कैसे आप सुखी रह जाए, उनको देखने के लिए नहीं हो पाता है? नहीं पाता। हाँ, आपको स्वयं का राशन नहीं देता है? आप ही के पट्टार हैं? पट्टार है, खास पट्टार है। हाँ, फिर भी आपको ही राशन नहीं देता है। देखिए कितना रहस्यमय बात है। इनसे मिलते हैं। और कहते हैं कि हम डीएम के पैसा देते हैं, 1 लाख रुपया दे दिए हैं, हम कोई हमारा लाट झूठा नहीं उखाड़ पाएगा। अरे ये भी कह रहा है। ये बात कहते हैं आप? हाँ, ऐसा कोई राशन, करता है? हाँ ऐसा ही करता है। राशन भी हमारा बहुत 3-4 चक्कर का राशन नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ। अरे डीएम मतलब जिलाधिकारी, भली भांति जान? हाँ, वो सब कहते हैं सब। क्या नाम है कोटेदार का? कौन है? विनोद, राम किशोर। कहते हैं हम अधिकारी को पैसा, डीएम को पैसा देते हैं। बहुत रहस्यमय बात है। ये देख लीजिए चाचा क्या कह रहे हैं। अब इन लोगों से पूछते हैं, इन लोगों को आपको राशन मिलता है? फिंगर लगा दिए लेकिन राशन नहीं दिए हैं। नहीं दिए ना? फिंगर लग चुका है। भवन पे क्या लगता है आपको राशन नहीं मिला है? तो अभी 2 से 3 बार तो हो गया, 2-3 बार कोटा बांटते हुए उनको हो गया। हाँ। अंदर राशन पड़ा होगा? अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, खुलवा के देख लीजिए। आपको राशन मिला है? हाँ, हमको अभी नहीं मिला। फिंगर लग गया लेकिन मिला नहीं। मिला ही नहीं मिला। आपको? फिंगर लगवा लेते हैं, बोलते हैं कल मिलेगा, नहीं देते हैं कल जाने पे। वो बोलते हैं सभी लोग फिंगर लगवा काट देते हैं। जो कार्ड देखे ही आप, कार्ड दिखाते हैं, उसे पीछे लिख देते हैं। उसके बाद कार्ड मिलता है नहीं, बोलते हैं कल देंगे। फिंगर लगवा लेते सब आदमी से, बोलते हैं कल परसों देंगे। ऐसे करते करते महीना काट ले जाते हैं। जब राशन वो बेच देते हैं तो मतलब बाल्टी में पत्थर और ईंट रखकर वो तौल कर मतलब पर्ची बना देते हैं। कहते हैं जी अब दूसरे दिन आइएगा और राशन लेके जाइएगा। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ देते ही नहीं है। कहते हैं अब अगले कोटा का ले जाइएगा। अगले कोटा का भी यही 10-15 लोग को देते हैं। उसके बाद से कहते हैं जी ईटा रखते हैं वो बाल्टी में, ईंट पत्थर, और तौलते हैं और पर्ची निकालते हैं। इनका हरदम का यही खेल है। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? चाचा, हाँ। ये कितनी शिकायत है, आपको राशन मिला है? नहीं मिलता है। नहीं। क्या करते हैं कोटदार यहाँ आइले पर फेंक देना थी, कार ऑटो फेंक देना। हाँ। रिसिया बंद करके भाग जाना। अच्छा। फिंगर लगाना है? हाँ, फिंगर लगवा के और बाद से राशन नहीं देना। कितना टाइम से यहाँ अन्नपूर्णा भवन पर राशन बटत हुई? लमसम 3 कोटा हो गए। 3 कोटा हो गया। लेकिन अब तो ये सरकार अपना घर भी बना के दे दी, इसी में राशन रखना है और यहीं से सबको वितरित करना है। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो राशन अब पब्लिक को नहीं मिला है, अंदर राशन पड़ा होगा? कन्या उनके दादा पूछनी बुढ़ऊ से, जेकर नाम से कोटा बा। अच्छा। तो उ कहना बा राशन पड़ल बा। हाँ। 2-4 दिन के बाद मौका मिल जाता दिया। अच्छा। क्या नाम है कोटेदार का? किशोर जी। चाचा, ये नक्शा बक्सा वहाँ पर घर है? अच्छा। देखिए यहाँ के लोगों ने अभी जो बताया, अब देखते हैं अधिकारी कर्मचारी कितना मामले को संज्ञान में लेते हैं और नक्शा बक्सा के नागरिकों को उनके हक का राशन मिलता भी है या फिर इसी तरह से लिपापोती किया जा रहा है। जबकि कई लोगों के स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि कोटेदार क्या कह रहा है, किस अधिकारी को पैसा दे रहा है। सबसे बड़ा रहस्य की बात यह है कि इस तरह से अगर कोटेदार अधिकारियों को पैसा दे करके अपने पक्ष में मिलाएगा तो गरीबों को उसका हक कैसे मिल पाएगा? सरकार ने जो योजना चला करके गरीबों का भरण पोषण कर रही है वो धरातल स्तर पर कैसे फलीभूत होगा? सरकार गरीबों के लिए राशन बांटती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, दोनों सरकारों का ये योगदान जो गरीबों के लिए चल रहा है, गरीब काफ़ी इससे लाभ ले रहे हैं और इसकी गुणगान सरकार के हित में कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा दिए हुए इस योजना का लाभ बीच में बैठे जो कोटेदार हैं वो ले रहे हैं।
आज जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा नक्शा बक्सा को आपने खबरों के माध्यम से तमाम पढ़ा होगा और देखा होगा कि यहाँ के राशन कार्ड धारक अन्नपूर्णा भवन पे जा करके अपनी मांगों को लेकर के कोटेदार से किस तरह से मांग अपनी कर रहे हैं और नतीजा यहाँ का ये निकल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों से पूछने पे ये पता चल रहा है कि यहाँ के जो कोटेदार हैं वो अपने कोटे का राशन, इस ग्राम सभा के कोटे का राशन तो उठाते हैं लेकिन नागरिकों तक वितरित नहीं कर पाते हैं। 12 महीने का पूरा साल होता है, ग्रामीणों के अनुसार पूरे 12 महीने का राशन कोटेदार के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन ग्रामीण को कितना मिलता है आइए ग्रामीण से जानते हैं और पूछते हैं कि ग्रामीण कितना राशन पाए हैं और क्या क्या इनको लाभ मिला है। चाची, आप तो हमको कार्ड दिखा रही हैं, जरा कैमरामैन से कहेंगे कार्ड का फोकस करें। ये तो अजीत डीजे का कार्ड आप दिखा रही हैं, क्या है ये? डीजे का पर बाबू 4 महीना का राशनवा नहीं मिला था। 4 महीना हमन का घूम जाता है, सब अब का कइल जा हमन का गरीब राशन कार्ड नहीं है, डीजे कार्ड। हमको क्यों प्रचार कर रही है? डीजे से हमारा क्या मतलब है? वो देहला मरद का कइल कौन दिया है? कोटेदार। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये कोटेदार महोदय के द्वारा अजीत डीजे का ऐड यानी विजिटिंग कार्ड राशन कार्ड होल्डरों को दिया जाता है और इसके पीछे देखेंगे ये लिखा है 6 और 4 का अनुपात लिखा है। ये 6 और 4 काहे के लिए लिखते हैं? राशन है क्या है कि उनके 6 किलो गेहूं मिली है चाहे अच्छा अभी जो ग्रामीण बता रहे हैं ये 6 और 4 का अनुपात आप बता रहे हैं, क्या लिखे हैं ये? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 6 किलो गेहूं देंगे और 4 किलो चावल देंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब वो जैसे सरकारी जो मोदी जी दिए हैं तो उससे पर्ची निकाल के देना चाहिए ना, तो इस पर वो लिख कर दे रहे हैं यानी अपना प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए राशन बांटना और ऐड करना, इस पे जो अनुपात 6 और 4 का है, 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल का अनुपात दे करके यह राशन कार्ड होल्डरों को दिया जाता है। लेकिन क्या इनको राशन मिला? चाची, पिछले महीने का राशन मिला? नहीं मिलल बा, आपके मिलल बा? नहीं ऐसे डीजे कार्ड दे ना हम नहीं पाऊनी, हम वो दिन चलिए दीदी अपन राशन कार्डवा कहाँ बा? ये राशन कार्ड है, इस पे तो आपके 5 लोगों का नाम है। 3 जन के मिलला, 2 जन के नाम मिलला। ये देखिए ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड पे 5 लोगों का नाम अंकित है, लेकिन अब ये लाभार्थी ये बता रही हैं 11 लोग के संख्या में 5 जन के बीचे में 3 जन के मिलला और 3 जन के मिलला किलो मने पीछे किलो मारे न डाड़ी और 4 महीना गायब कर देना साल में गायब कर देना आ गईले पर कहे ना अब राशन में नहीं बा खत्म हो गई तो वो कोटा में लिए तो को कोटा माराता होई। चाची, आप फिंगर लगाती हैं? हाँ, फिंगर लगा तो सरकार आपके हक का राशन आपको दे करके फिंगर लेती है। हाँ। तो ये क्या करते हैं? डाड़ी मार के धंधा कर रहे हैं, इससे कमीशन कमा रहे हैं। अच्छा, हाँ, कमीशन कमा के लेते हैं और ऐसा ये कार्ड थमा देते हैं। हाँ, अपन धंधा पानी कर वही कमाई से अपन रोजी रोजगार वकील मिलता है राशन 2 लोग का। अच्छा, इसमें 5 लोग का राशन पर चढ़ा है, वकील मिलता है 2 ही लोग का राशन और बाकी लोगों का नाम क्या हो तो कट गया है सब लोग का नाम। अच्छा, तो ये दो लोगों का राशन कितना किलो मिलता है आपको? बस यही 4 जैसे इस पर मिलता है उतना है, हमको भी मिलता है। अच्छा, तो आपने केवाईसी किया है इसका? हाँ, केवाईसी किए हैं, सब लोग किए हैं केवाईसी। किए हैं कि कितने लोगों का? हाँ, 3 ही लोग का मिलता है राशन, बाकी नहीं तो नाम चढ़ा हुआ है, बाकी मिलता नहीं है राशन। अच्छा, आपका क्या है? ये का अंत्योदय कार्ड है, ये अंत्योदय कार्ड है। इस पे कितना राशन आपको मिलता है? जन के हमन के मिला ला, इस पे तो 35 किलो मिलता है। 35 किलो मिला। तो 35 किलो मिलता है आपको? तो मिला है कि नहीं मिला इस बार? नहीं, पर नहीं मिला था। मिला ही नहीं है? नहीं, हम नहीं बोले। पूछी हैं? हाँ, पूछे। कोटदार से पूछी आप? हाँ, पूछे। कोटदार ने बतावा तो नहीं दिए हैं? नहीं। देखिए ये अंत्योदय कार्ड है, इस पे सरकार का विशेष ध्यान है कि ये बेहद गरीब किस्म के लोग हैं, इनको यूनिट से मतलब नहीं है। 35 किलो राशन इस पे मिलता है, लेकिन इधर लगाइएगा शर्मा जी के पास, ये बताएंगे सब बात। हाँ, 6 आदमी का ये राशन कार्ड 6 मिलता था और 4 महीने से 2 आदमी को दिया। अच्छा, और 2 आदमी के बाद फिर हम तीसरे महीने में गए तो कह रहा है आपका नाम कट गया, पूरा सब जन का साफ हो गया है। सबका खाली औरत को देंगे। अच्छा, अब 2 महीने से सीधा औरत को 5 किलो दे देता है और कहता सबका आधार फिंगर लगवाइए। अच्छा,
तो नेटवर्क से लाए तो सबका फिंगर लगा हुआ है। अच्छा। सबका सही है। हाँ, महाराजगंज से भी, मिसरौल से भी चेक किए हैं, सबका राशन नाम सही है। हाँ सर, ये देखिए, ये हमारे पास है। और उसके बाद आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर लिए लोग, गाली गलौज कर लेते हैं। देखिए सबका आधार सीधी है। ये देखिए, ये शर्मा जी का एक राशन कार्ड इन्होंने जनपद से लेकर के तहसील तक का इन्होंने जांच करवाया और राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम अंकित है बाकायदा ये इनको लिस्ट मिला हुआ है। ये 7 लोगों का नाम लिखा हुआ है इसमें, लेकिन राशन कार्ड लेकर के ये जब ये कोटेदार के पास जाते हैं तो कोटेदार क्या कहता है? वो झगड़ा कर लिए सब आपस में। अच्छा। और राशन कार्ड वो फेंक दिए सब। अच्छा। औरत को 5 किलो दे दिए, तुम जाओ, खत्म। वो चली आई, हम लोग क्या कर, लड़ेंगे नहीं ना। सरकार की योजनाओं का इतना तगड़ा दुरुपयोग कोटेदार करेगा, ये बोलती जनता आप लोगों को बता रही है कि सरकार की छवि ऐसे कोटेदार कैसे धूमिल कर रहे हैं। जिन गरीब जनता के लिए सरकार इतना मेहनत करके उनको योजनाओं का लाभ देती है, उस लाभ का नेस्तनाबूद करने वाले इस तरह से कोटेदार ग्राम सभाओं में सरकार की छवि पे सीधा पानी फेरते हैं। सरकार को चाहिए कि जहां जनता के साथ, देश के साथ और ऐसे भोले भाले लोगों के साथ अगर बीच के कोई भी जिम्मेदार खेल करता है तो उसके ऊपर कोई न कोई सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन आज ग्राम सभा नक्शा बक्सा के ये लोग, मैं चाहूंगा कैमरामैन से ये दिखा दें इन लोगों को, जो राशन के लिए पीड़ित लोग हैं, यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी जुबानी कह रहे हैं कौन इनकी सुध लेगा। अधिकारी से बात करने पे अधिकारी कहते हैं जांच टीम तो बन गई है, हम लोग आके जांच कर रहे हैं। अधिकारी भी कुछ कम नहीं है, उनका भी निजी स्वार्थ ऐसे कोटेदारों से सिद्ध होता होगा, तभी तो इतने बड़े भ्रष्टाचार को फलने फूलने का मौका दिया जाता है। कहीं न कहीं मिली भगत तो है, लेकिन यहाँ की जनमानस अपनी आवाज सीधा सरकार को सुनाना चाहती है कि आखिर उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है। बताएं चाची, आपके कितना यूनिट वाइपर? 5 आदमी के नाम रहल काट देले बाना, 5 महीना हो गइल, हमार भर साफ देला बस। हाँ, आ वो गइले पारे 72 के बात उठा के फेंक देना किनारे। खाना है आज नहीं मिले, ए जो करत कर फिंगर लगवा लेना, कई देर देबे नहीं, फिंगर वो लगाना देवे नहीं कर कई रहा है। फेरा नहीं देना। अभी ये माता जी कह रही हैं फिंगर लगवा लेते हैं और देते भी नहीं है। आपको माता जी खदेरे लगल। अच्छा। हाँ, तो हम कहने में चल नहीं जाला, कहना जाबे ये तो देबे, आ दूसरे दिन गइले कहना राशन में उड़ा गया। हाँ। फिंगर तो लग जाता है। हाँ। आपका ये करवा हमारा 6-7 परिवार में 2 जने का राशन मिलता है। फिंगर लगवा के राशन देते हैं? कबो दे दिया, कबो कहीं ना जा, बाद में करता करता खत्म कर दिया। पर्चिया ले ला सब, 2 राशन तो बीच में मार लेना। आपको फिंगर लगवाने के बाद राशन मिलता है? मिलल रहा है, बाकी टाइम से नहीं देना है। अच्छा। हाँ, जे गइले पर कहना हे देव हो देव, और इथी उठा के लगे ना फेंके। अच्छा। हाँ, सबकर कारण फेंके लगे ना। हाँ, राशन तकरारी मनाई थैले रहला तब दिया ना। तीसरा महीना है राशन नहीं मिलल बा, तीसरा महीना है राशन नहीं, राशन में का भइल बताई ना, का होता राशन क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब बताएंगे या फिर आपूर्ति विभाग बताएगा? आज ये माता जी पूछ रही है राशन क्या हुआ। हाँ, राशन का होता? आखिर 3 कोटा 4 कोटा मारा तड़ो, आखिर राशन का हो जाता? ये पब्लिक नहीं पाई तो लोगवा ये न कही कि तू बेच के अपन हथकड़ा बनाओ तड़ा, अपन पूंजी बनाओ तड़ा, अपन बैंक बैलेंस कर तड़ा, आखिर राशन का होता? 4 जनी में मिला था, 2 जन के गायब, 3 जन के गायब, 5 जन के बीच में, आखिर राशन का होता? ईटा धो तौला तड़ा, 200 किलो राशन 2 बार तौला था, केगा तौला था, कौन चीज तौला था? राशन फ्रेश मिलबो करला के धूल मिट्टी नहीं रहला। धूरी मट्टी नहीं रह, लेकिन काहे 200 किलो हुआ, काहे 2 बार तौला था? आखिर मकसद का बा बताई ना? बताएंगे इंस्पेक्टर साहब मकसद क्या है? 10 किलो राशन क्यों 2 बार तौला जाता है? कौन जिम्मेदार होगा? कौन देगा इनके बातों का जवाब? सरकार देगी या आपूर्ति विभाग देगा, या फिर ऐसे मिली जुली ही भगत से जो लोग अपना रोटी सेकते हैं, या फिर वो कोठेदार देगा? कौन देगा इस नक्शा बक्सा के ग्रामीणों का जवाब? क्या हो गया राशन? ये महिलाएं आपसे प्रश्न पूछती हैं। 2 किलो माइनस होता है सर। किसमें? इसी में राशन में जो तौलता है वो तो 2 किलो
हर 2 डांडी तोड़ेगा तो 2 किलो उसमें कम होगा, 2 किलो इसमें कम हो जाएगा सर। गेहूं तोलेंगे तो 2 उसमें 2 किलो कम हो जाएगा, 2 किलो इसमें कम हो जाएगा सर। अब बताइए, तब 20 किलो हम लिए और 4 किलो निकल गया, 16 किलो बचा सर। इतनी बड़ी बेईमानी होती क्या? हाँ देखिए, हमारे एक ही नाम है, सब नाम काट दिया। हाँ बोलता है डीएम को 1 लाख रुपया देता हूँ, अच्छा, लेखपाल को देता हूँ, कानगो को पैसा देता हूँ। कहाँ से हम बांटते हैं, कहाँ बांटे हैं? अरे सबको डीएम को देता है, सही बात कह रहा है ना। 1 लाख रुपया कतार लिया, जिलाधिकारी नहीं लगता हाँ, आपको? डीएम को कहता है 1 लाख रुपया देता हूँ, लेखपाल को देता है, कानगो को देता है। अच्छा, हाँ, हम आदमी राशन बांटने जाता है तो भाग जाता है और कराट शादी भी देता है बाहर। आप किसको कह रहे हैं? सोच समझ हाँ के समझ कह रहे हैं, के जिलाधिकारी को? हाँ समझ कर रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा नहीं है? गलत नहीं बोल रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय, जनपद महाराजगंज, आपके नाम को बेच करके ऐसे कोटेदार आपको पैसे देते हैं। यहाँ नक्शा बक्सा के नागरिक आपको कह रहे हैं। ये जो बात कहे हैं शंभू भाई, वही बात वो भी बोल रहा है। क्या जो हम यहाँ देते हैं, क्या बोला, सेक्रेटरी को देते हैं, कानगो को देते हैं, लेखपाल को देते हैं, ये सबको मिला करके देते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो इनको मिला करके आपके ग्राम सभा का जो आप लोगों के अंश का, जो आप लोगों के हिस्से का राशन सरकार, आप भूखे न रह जाएं, आपको भोजन करवाती है, तो आपका भोजन काट करके उन लोगों को घूस देता है। हाँ घूस देता है। बहुत बड़ी रहस्य की बात है, जहां सरकार गरीबों का पेट पालने का व्यवस्था बनाई है, लेकिन नक्शा बक्सा में इन ग्रामीणों के अंश का, इन ग्रामीणों के हिस्से के राशन को काट करके कोटेदार के द्वारा एक कहा जा रहा है, जबकि यहाँ के अभी ग्रामीण बताए हैं कि वो अधिकारी और कर्मचारियों को घूस देता है। क्या अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? अगर यह बात सही होगी तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी ऐसे कोटेदार को बचाने में लगेंगे, या फिर सरकार की छवि को बचाएंगे, या फिर ग्रामीणों को उनका हक दिलाएंगे? ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर जो जांच निष्पक्ष नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बात जब सप्लाई इंस्पेक्टर मिठौरा से हुआ, उन्होंने कहा सर टीम बन गई है और यहाँ जांच टीम आएगी और जांच करेगी। देखते हैं कि कोटेदार की बल्ले बल्ले होती है या फिर नागरिकों को न्याय मिलता है। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, मैं आर के शर्मा, नक्शा बक्सा, महाराजगंज।